चैप्टर 5531-25540। हम परिवार हैं, यह एक छोटी सी बात है। जियोफैन ने जियो जुवान के कंधे को थपथपाया। जुवान आपको भविष्य में अच्छा अभ्यास करना होगा, समझे? लेकिन आपने इस अवधि के दौरान अच्छी प्रगति की है। अपनी नींव को अच्छी तरह से चमकाएं और फिर दायरे को तोड़ दें। हाँ पिताजी, जियो जुवान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ये देखकर जियो किंग दुखी हुआ। पिताजी, आप वांग टेन को ठीक करने में मदद क्यों नहीं करते? आप पक्षपातपूर्ण हैं। पक्षपाती? मैं पक्षपाती हूँ? वांग टेन ने क्या किया? उसकी ताकत इतनी कमजोर है। वह हर दिन अपना काम नहीं कर रहा है। वह चिल्लाता रहता है कि उसका रूप सम्राट जैसा है। वाह! जियोफैन ने गुस्से से कहा। पिताजी सही कह रहे हैं। वांग टेन किस तरह का चरित्र है? वह हर दिन एक सम्राट की तरह दिखता है। जियो जुवान ने हल्के से कहा। जियो जुवान, क्या तुम मुसीबत में पड़ना चाहते हो? नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ। समूह वहां से चला गया और लिंगशियाओ पैलेस में वापस आ गया। जब जियाओ फैन और अन्य लोग वापस आए तो वांग टेंग अभी तक वापस नहीं आया था। कोई रास्ता नहीं था। वांग टेंग की गति बहुत धीमी थी, निश्चित रूप से जियाओ फैन जितनी अच्छी नहीं थी। जियो किंग ने इस बारे में सोचा और वांग टेंग को लेने जाने का फैसला किया, इसलिए वह चली गई। आधे दिन बाद जियो किंग वांग टेंग को वापस ले आया। वांग टेंग को घावों और चोटों से लथपथ देखकर जियो जुवान हंसना बंद नहीं कर सका। जीजाजी वांग टेंग, आपको किसने हराया? जियो जुवान हंसा। मैं? जीजाजी, आप समझ नहीं रहे हैं। ये सब आपके ससुर का प्यार है। वांग टेंग ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। प्यार? तुम कैसे कह सकती हो कि तुम इतने सारे घावों के बावजूद मुझसे प्यार करती हो? जियो जुवान दंग रह गई। मारना प्यार है, डांटना प्यार है। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना है? वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई। जियाओ जुवान, वांग टेंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस समय जियोफैन अचानक वांग टेंग के पीछे दिखाई दिया और उसे नितंब में जोरदार लात मारी। आउच! ससुर जी, आप इतने मायावी क्यों हैं? वांग टेंग ने अपनी पीठ ढकी और कमजोरी से बोला। हे, तुम बहुत कमजोर हो। जियाओ फैन ने जियाओ जुवान की ओर देखा और हल्के से कहा, जुवान, जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो तुम अपने बहनोई से ज्यादा अभ्यास करवा सकती हो और अपनी ताकत बढ़ा सकती हो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ पिताजी। जियो जुवान ने भारी सिर हिलाया और वांग टेंग को एक दुर्भावनापूर्ण नजर से देखा। वांग टेंग चौंका और जल्दी में बोला, ससुर जी, मेरे साले को परेशान मत करो। मैं खुद अभ्यास कर सकता हूँ। हे, नहीं, अगर आप अकेले अभ्यास करेंगे तो मुझे डर है कि आपके पास पर्याप्त प्रेरणा नहीं होगी। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग घबरा गया और दयनीय दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। यह अफसोस की बात है कि जियाओ किंग ने भी वांग टेंग को नजरअंदाज कर दिया। जियो किंग की राय में वांग टेंग की ताकत वास्तव में बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से ये मियाओ इन मामले को सुझाने के लिए आगे आए, जिससे वांग टेंग की जान बच गई। जुवान, को भी अभ्यास की जरूरत है, इसलिए जियाओ किंग को वांग टेंग के प्रशिक्षण का काम संभालने दें। ये मियाओ ने धीरे से कहा। चाची, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग टेंग रोया और ये मियाओ को देखा। उसकी आंखें टीएस, बिल्कुल एक सपने के प्रेमी को देखने की तरह। जियो फैन, ये मियाओ, सब लोग। ये कहने के बाद वांग टेंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं गलत था, गलत। मेरी जबान फिसल गई। यह जबान फिसल गई। बैंग, पा! बिना एक शब्द कहे सभी ने वांग टेंग को घेर लिया और जमकर पिटाई की। वांग टेंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया और चोटों से भर दिया। इस बार वांग टेंग के पास वास्तव में केवल आधा जीवन ही बचा था। उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसे सीधे देखना भी असहनीय था। ये दृश्य देखकर जी लिंकिंग ने अपने दिल में भाग्यशाली महसूस किया, यह महसूस करते हुए कि जियो किंग वास्तव में पीछे हट गया। शेंगटियन हवेली में रहने वाले शियाओली को छोड़कर पूरा परिवार वहां था और शानदार भोजन का आनंद लिया। इस अवधि के दौरान जियो फैन ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए कई खजाने निकाले और सभी को अपनी इच्छानुसार चुनने की अनुमति दी। ये खजाने अन्य पवित्र स्थानों में मिलना कठिन है, तियानमिंग पवित्र भूमि की तो बात ही छोड़िए। और जियो फैन ने कहा कि पूरा परिवार बाद में चला जाएगा। तियानमिंग पवित्र भूमि बहुत छोटी थी। उसने सन डीविल लॉर्ड को हराया था और प्राचीन दफन पवित्र भूमि को बहाल किया था।
हर कोई प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर गया। प्राचीन दफन पवित्र भूमि सभी पवित्र स्थानों का केंद्र थी और वहां आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक केंद्रित थी। जियोफैन की व्यवस्था पर सभी को कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे मेहनती लोग निश्चित रूप से झाओ वूजी और ये कैंग थे। उन्हें भविष्य में तियानमें पवित्र भूमि के मामलों को संभालना होगा। एक झटके में 3 महीने बाद, पिछले 3 महीने जियाओफैन के लिए हाल के वर्षों में सबसे आराम का समय था। 3 महीने बाद सभी लोग तियानमें पवित्र भूमि से चले गए। जब वे प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर पहुंचे तो जूल जिंगजी और भक्षक विशालकाय जानवर तुरंत उनका स्वागत करने के लिए प्रकट हुए। महान रक्षक महामहिम को सम्मान देते हैं। द्वितीय रक्षक महामहिम को सम्मान देते हैं। भक्षक विशालकाय जानवर और जूल जिंगजी ने गंभीरता से बात की और जियोफैन के सामने एक घुटने पर झुक गए। जियोफैन, टुनटुन, तुम संरक्षक कैसे बन गए? जियो किंग ने उत्सुकता से पूछा। महाराज ने मुझे ये दिया है। अब से मैं, टुनटुन, एक महान व्यक्ति बनूंगा जो बाकी सभी से ऊपर है। भक्षक जानवर मुस्कुराया। ओह, बाकी सबसे ऊपर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियो किंग ने सिर हिलाया, पलटा और जियोफैन की तरफ देखा। पिताजी, मैं भी एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। जियोफैन, आप क्या बनना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कानूनी रक्षक कमांडर, कानूनी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार। भक्षक जानवर, रक्त क्रिस्टल। ये सुनकर सभी असमंजस में पड़ गए कि हंसी या रोएं, और भक्षक जानवर ने जल्दी से कहा, मिस, क्या आप परेशानी पैदा करना बंद कर सकती हैं? अच्छा बनो, परेशानी पैदा करना बंद करो। ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ परेशानी नहीं करूंगी, हम अपने भाई से मिलने के लिए जल्दी में हैं। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर भक्षक पशु के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। जियोफैन मुस्कुराया, शेंगटियन हवेली का रास्ता खोला और फिर समूह चला गया। इधर उधर भटकने के बाद जियोफैन सभी को फिर से शेंगटियन हवेली में ले आया। जियोली उत्साहित थी और उसने झाओ यानफू, ये मियाओइन और अन्य लोगों को एक एक करके बधाई दी। जियोली को देखकर झाओ यानफू अच्छे मूड में आ गया और रो पड़ा। माँ, रो मत। जियोली मुस्कुराए। भाई, अब तुम और भी ताकतवर हो। जियो किंग मुस्कुराया। बुरा नहीं है। जियोली मुस्कुराए और जियो जुबान को देखा। बुरा नहीं है, आप जल्द ही सफल होंगे। हाँ बड़े भाई, आप भाग्यशाली हैं। जियो जुबान ने अपना सिर खुजलाया। जियोफैन, ये महिलाएं कौन हैं? अग्नि छिपकली जिज्ञासा से जियोफैन के पास चली गई। वे मेरे भीतरी कमरे में। ओह, बोझ का ढेर। आह, तुम सच में बोझ हो। इन बदबूदार औरतों का क्या उपयोग है? अग्नि छिपकली ने आह भरी और फुसफुसाया, चलो हम सब तलाक ले लें। कैसा रहेगा? जियोफैन, सब लोग। जैसे ही ये शब्द निकले, अग्नि छिपकली को एक अकल्पनीय भयानक जानलेवा आभा महसूस हुई। एक जोड़ी नाराज और ठंडी आंखें अग्नि छिपकली को घूर रही थी। जियोफैन, वह कौन है? ये मियाओइन ने गहरी आवाज में कहा। वह अग्नि छिपकली पारलौकिक भूमि से, अर्थात असीम परिलोक से एक मूर्ख है। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन अजीब तरह से हंसा। मूर्ख? हाँ, वह बहुत मूर्ख है और वह वास्तव में चाहता है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। ये मियाओइन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सही है, बहुत बड़ा मूर्ख। लैन झांके ने गुस्से से कहा। बेवकूफ, वह बहुत बदसूरत लग रहा है। क्या उसे किसी औरत ने चोट पहुंचाई है? लाल चुड़ैल, ध्यान से देखो, वह एक छिपकली है। उसे मादा छिपकली द्वारा चोट पहुंचाई जानी चाहिए थी। हाँ। छिपकली, मादा छिपकली से चोट लगी है। हाँ, एक नर छिपकली को एक मादा छिपकली ने चोट पहुंचाई। अग्नि छिपकली, नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कब चोट लगी है? मैं तो एक प्राचीन अवशेष हूँ। अग्नि छिपकली ने गुस्से से कहा। क्या, बूढ़ा कमीना? यू क्यों ग्याओ मंद मुस्कुराया। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग इतनी जोर से हंसे कि अपना मुंह बंद नहीं कर सके। हाँ, ये वही पुराना कमीना है। जियो किंग ने सिर हिलाया। तुम बहुत आगे जा रहे हो। अग्नि छिपकली क्रोधित थी, उसका चेहरा क्रोध से हरा हो गया। जियोफैन, क्या तुम उनकी परवाह करते हो? क्या तुम परवाह कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली ने अपना सिर घुमाया और जियोफैन को देखा। मैं बिल्कुल परवाह नहीं कर सकता, वे मेरी बात नहीं सुनते। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने अपने हाथ फैलाए और असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या तुम एक आदमी हो?
क्या एक आदमी के तौर पर तुम में कोई गरिमा नहीं है? आह नहीं, क्या ये वही नहीं है जो तुमने मांगा था? तुमने मुझे अपनी पत्नी को तुरंत तलाक देने के लिए कहा था। उन्होंने तुम्हारे साथ जान से लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। जियो फैन ने मासूमियत से अपने हाथ फैला दिए। तुम, आह! अग्नि छिपकली ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए बड़े दुख के साथ कहा, जियो फैन, महिलाएं केवल आपकी साधना की गति को प्रभावित करेगी। वे केवल आपके शरीर को खत्म करेगी। आप अमर राजा की आकृति हैं। आपको अपनी प्रतिभा को कम नहीं होने देना चाहिए। जियो फैन, ये सुनकर भीड़ में मौजूद वान टेंग दंग रह गया और अपना सिर खुजाते हुए बोला, ससुर को भी ये पसंद है। सब लोग, जब ये कहा गया तो सभी असमंजस में पड़ गए कि हंसी या रोएं। चुप रहो। जियो फैन ने अग्नि छिपकली को घूर कर देखा। क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं है? तुम अमर राजा की आकृति हो। अमर राजा, अग्नि छिपकली ने गुस्से से कहा। अग्नि छिपकली की नज़र में जियो फैन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे बदला लेने में मदद कर सकता है। वैसे, ओल्ड फायर, क्या तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को देखने में मेरी मदद कर सकती हो? जियो फैन ने जियो जुवान की ओर इशारा किया। वह काफी ताकतवर है। उसमें ऐसी क्या खूबी है? अग्नि छिपकली ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। नहीं, मेरे सबसे छोटे बेटे के पास एक अच्छी चाल है। देखो ये कितनी शक्तिशाली है। जियो फैन ने कहा, जुबान एयर, उस पर अपनी दुनिया को चुनौती देने वाली चाल का प्रयोग करो। ठीक है, पिताजी। कौन सी चाल? इसे विश्व उलटफेर कहते हैं, है न? अग्नि छिपकली अचंभित रह गई। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये सुनकर ये मियाओइन और अन्य लोग बोल पड़े। जुबान एयर, तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। क्या तुमने मेरी बात सुनी? जुबान एयर, पीछे मत हटो। तुम्हें मुझे जोर से मारना होगा। जुबान एयर, अपनी पूरी ताकत लगाओ। भाई, ज्यादा ताकत लगाओ। मुझे वह पसंद नहीं है। अग्नि छिपकली, हे, वह तो सिर्फ 9वें स्तर का सच्चा सम्राट है। वह क्या कर सकता है? अग्नि छिपकली ने तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ लिया। फिर सभी लोग एक खुली जगह पर चले गए। अग्नि छिपकली ने उदासीन होकर जियाओ जुबान की ओर हाथ हिलाया। छोटे भतीजे, आओ, अपने चाचा हुओं को अपना कौशल दिखाओ। चालों पर ध्यान दो। जियो जुबान ने सांस छोड़ी, ताकत जुटानी शुरू की और पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना बनाई। भाई, ये छिपकली बहुत ज्यादा उग्र है। जियो जिन ने जियो फैन के पास जाकर फुसफुसाया। बहुत अहंकारी। वेई झोंगशान ने सिर हिलाया। हे, वह वुलियान परिलोक से है। उसका घमंडी होना सामान्य बात है। जियो फैन मुस्कुराया और जियो जुबान को देखा जो ताकत जुटा रहा था। जियो जुबान की स्वनिर्मित रिवर्स वर्ल्ड, अगर वे एक ही स्तर पर लड़ते तो जियो फैन को बहुत मुश्किल लगता। वह चाहता था कि अग्नि छिपकली जियो जुबान की चाल की शक्ति पर टिप्पणी करे। जल्द ही जियाओ जुबान के पीछे एक गहरा ब्लैक होल बन गया जो सब कुछ निगलने में सक्षम लग रहा था। हाँ, अग्नि छिपकली चौंक गई। ये किस तरह का तरीका है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस समय अग्नि छिपकली की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई और उसने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उल्टी दुनिया, जियो जुबान चिल्लाया और ब्लैक होल अंतहीन रूप से निगल गया और अग्नि छिपकली की ओर फैल गया। इसने वास्तव में अमर शक्ति की दहलीज को छू लिया है। अग्नि छिपकली चौंक गई और तुरंत अपने होश में आ गई। एक बड़ी सांस के साथ बाहर निकली। एक धमाके के साथ अग्नि छिपकली ने हमला किया और जियो जुबान की भाक्षण शक्ति को तोड़ दिया। जियाओ जुबान पीछे हट गया और उसे बहुत अधिक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी, लेकिन उसकी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैसा है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने अमर शक्ति की दहलीज को छू लिया है। हे भगवान, आपके बेटे में भी अमर राजा का रूप है। जियो फैन, अग्नि छिपकली उत्साह से दहाड़ उठी। सब लोग, जुबान एयर, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन एक कदम आगे बढ़ा और जियाओ जुबान के पास आया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो माँ। जियाओ जुबान मुस्कुराया। अग्नि छिपकली अभी पीछे हट गई, अन्यथा अग्नि छिपकली की ताकत के साथ जियो जुबान निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती। यह अच्छा है। ये मियाओइन ने सिर हिलाया, पलटा और आग की छिपकली को घूरते हुए कहा, तुम मरी हुई छिपकली, युवा पीढ़ी को धमका रहे हो। क्या तुम बीमार हो? अग्नि छिपकली, उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं नहीं हूँ। अग्नि छिपकली मासूम दिख रही थी और बार बार अपना सिर हिला रही थी। नहीं, क्या आपको लगता है कि हम अंधे हैं? क्या आपने यह नहीं देखा? ये सही है। तुमने जुबान एयर को क्यों परेशान किया? तुम बहुत मतलबी हो।
तुम जियाओ फैन की ही पीढ़ी के हो। तुम अभी भी युवा पीढ़ी को धमकाते हो। बेशर्म अग्नि छिपकली। अग्नि छिपकली के तलाक के शब्दों ने इन महिलाओं को पूरी तरह से नाराज कर दिया। बदबूदार महिलाओं का एक झुंड। अग्नि छिपकली ने मुंह बनाया, अजीब तरह से मुस्कुराई और जियाओ जुबान के पास आई। तुम क्या करना चाहते हो? ये मियाओ ने अपने पीछे अपने बेटे को सुरक्षित रखते हुए कहा। हे, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली ने अपने हाथ रगड़े, उसकी आंखें हरी थीं, वह वास्तव में एक खजाना है। एक अच्छा खजाना। जियाओ जुबान, ये मियाओ, क्या तुम बोल सकती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये मियाओ क्रोधित हो गई और अग्नि छिपकली को घूरने लगी। हे, मैं सच कह रहा हूँ। अग्नि छिपकली मुस्कुराए और जियाओ जुबान को मुस्कुराते हुए देखा। मेरे छोटे भतीजे, मैं तुम्हारा गॉडफादर बनूंगा, कैसा रहेगा? जियो फैन। उद्धरण चिन्ह। जियाओ जुबान, कुछ नहीं। जियाओ जुबान ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत बदसूरत हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, अग्नि छिपकली की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। सभी लोग कान से कान तक हंसने लगे। नहीं, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली क्रोधित थी। बूढ़ियाग, शांत हो जाओ। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, आग छिपकली के पास आया और उसके कंधे को थपथपाया। मेरा छोटा बच्चे बुरा नहीं है ना? बहुत अच्छा। अग्नि छिपकली ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसका स्वरूप भी अमर राजा जैसा है। हे, बहुत बढ़िया जुबान, अब से तुम अग्नि छिपकली के साथ अभ्यास करोगी। जियो फैन ने हल्के से कहा। आह पिताजी, मजाक मत करो। जियो जुबान दंग रह गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सैलामेंडर बहुत ताकतवर है और वुलियान परिलोक से आता है। वह केवल आपकी साधना में मदद कर सकता है। जियो फैन ने शांति से कहा। यह ठीक है। जियो जुबान ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। हाँ, जियो फैन, तुम्हारा निर्णय बहुत बुद्धिमानी भरा है। सैलामेंडर ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। मेरे प्रिय शिष्य, चिंता मत करो, गुरु तुम्हें अवश्य ही अच्छा प्रशिक्षण देंगे। तुम्हें अमर राजा बना देंगे। मुझे अमर राजा क्यों बनना चाहिए? वैसे अमर राजा किस राज्य में है? जियो जुबान उत्सुक था। हे, अमर राजा, ये बहुत ऊंचा क्षेत्र है। यदि आप अमर राजा बन जाते हैं तो आप किंग्या अमर राजा को मारने में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे प्रिय शिष्य जियाओ जुबान। सैलामेंडर मुस्कुराया और उसे लगा कि उसके पास बदला लेने का मौका है। जियाओ फैन और जियाओ जुबान दोनों अमर राजा के स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर वे सेना में शामिल हो जाते हैं तो ये किंग्या अमर राजा को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। कम से कम वे किंग्या अमर राजा के साथ मिलकर मर सकते हैं। जियो फैन भी चाहता है कि अग्नि छिपकली जियो जुबान का मार्गदर्शन करे। फायर लिजर्ड क्लब के सभी तरीके अनंत परिलोक से हैं, जो यहाँ से पूरी तरह से अलग है। अग्नि छिपकली के मार्गदर्शन में जियो जुबान की स्थिति में तेजी से सुधार होगा। जियो जुबान की तुलना में जियोली और जियो किंग की प्रतिभा बहुत खराब है। बिल्कुल, जियो फैन ने भी उसके मुंह पर यही कहा तथा अग्नि छिपकली से जियोली और जियो किंग का भी मार्गदर्शन करने को कहा। इस संबंध में अग्नि छिपकली ने स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं किया। हालांकि जियाओ किंग और जियाओली की प्रतिभाएं जियाओ जुबान जितनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन वे बुरी भी नहीं हैं। अगर उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो उनके लिए आधे चरण के अमर राजा बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रतिभाएं होंगी उतना अच्छा होगा। उन सभी को मेरे पास भेज दो। अग्नि छिपकली हंसी। हालांकि ये मियाओइन और अन्य लोग जियो फैन की व्यवस्था से असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जियो फैन निश्चित रूप से अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि यह अग्नि छिपकली कठोर बोलती है और बदसूरत दिखती है, लेकिन इसकी ताकत निस्संदेह मजबूत है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि के क्षेत्र में 10 से अधिक लोग नहीं हैं जो अग्नि छिपकली को हरा सकते हैं, जिनमें जियो फैन भी शामिल है। ये तब होता है जब अग्नि छिपकली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसका कोई सार नहीं रह जाता। यदि अग्नि छिपकली अपनी चरम अवस्था में है तो जियो फैन उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस तरह का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। वैसे क्या शेंग जीजुन और येनमिंग अभी भी ईमानदार हैं? जियो फैन ने पूछा। चिंता मत करो, सब ठीक है। अग्नि छिपकली ने उसकी छाती थपथपाए और कहा। अच्छी बात है। आधे दिन बाद क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ठीक है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने अंधेरे चेहरे के साथ अग्नि छिपकली को ठंडे भाव से देखा। आह, ये मुझे नहीं पता। अग्नि छिपकली उलझन में थी। इस समय जियोफैन और अग्नि छिपकली उस जेल में आए जहां पवित्र दुष्ट भगवान को कैद किया गया था। जेल में विभिन्न निषिद्ध अवरोध स्थापित किए गए थे, लेकिन पवित्र दुष्ट प्रभु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम बहुत अविश्वसनीय हो। चलो जाकर देखो कि क्या यिन मिंग अभी भी वहां है। जियोफैन गुस्से में था। ठीक है, ठीक है। अग्नि छिपकली ने बार बार सिर हिलाया और जियाओफैन के पीछे चली गई। जब दोनों यिन मिंग की कोठरी में पहुंचे तो यिन मिंग वहां नहीं थी। लानत है। जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और जो कुछ हुआ था उसका पता लगाने के लिए कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग किया। क्योंकि यह घटना अभी कुछ समय पहले ही घटी थी, इसलिए जियोफैन ने जल्दी ही सच्चाई का पता लगा लिया। सच तो पवित्र दुष्ट प्रभु को कोठरी में कैद कर लिया गया और वह अचानक अपने आप से बात करने लगा। उसकी आत्मा बातचीत का सार था। तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो? आपने ऐसा कैसे किया? हाँ, तुम बहुत नीच हो। जरा सोचिए, हम सब कैदी हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ठीक है। जियोफैन ने यिन मिंग की तरफ से स्थिति का पता लगाया और अंत में पुष्टि की कि यिन मिंग और शेंग जीजून के बीच लड़ाई में यिन मिंग द्वारा महारत हासिल अजीब साधनों ने शेंग जीजून को प्रभावित किया था। बेशक वह शेंग जीजून को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये स्थिति यिन मिंग के लिए शेंग जीजून के साथ गुप्त रूप से संवाद करने के लिए पर्याप्त थी। जब जियोफैन दूर था, यिन मिंग ने गुप्त रूप से शेंग जीजून से संपर्क किया और दोनों ने भागने के लिए एक साथ काम किया। हुआन मिंग कबीले के पास कई साधन हैं और भागने का एक वैकल्पिक रास्ता भी है। लानत है, घृणित, यह शापित यिन मिंग, वह बहुत नीच है। अग्नि छिपकली ने गुस्से से कहा। हे, क्या ये यिन मिंग है जो नीच है, या तुम बहुत मूर्ख हो? जियोफैन ने अग्नि छिपकली पर नजर डाली। नहीं, यह मेरी गलती नहीं है न? मैं भी निर्दोष हूँ। अग्नि छिपकली ने अपना सिर खुजलाया। बाहर निकलो, तुम बेवकूफ हो। तुम अभी भी एक प्रागैतिहासिक अवशेष हो। तुम वास्तव में यिन मिंग और शेंग जीजुन से बच गए थे। तुम बेकार हो। जियोफैन गुस्से में था और उसने अग्नि छिपकली को डांटा। अग्नि छिपकली को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे केवल डांटा जा सकता था। जियोफैन ने गहरी आवाज में सांस छोड़ते हुए कहा, सौभाग्य से संत जीजून थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार उनकी ताकत ठीक हो जाने पर अगर वह यिन मिंग के साथ सहयोग करते हैं तो ये परेशानी होगी। हाँ, यिन मिंग के तरीके वाकई मुश्किल हैं। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। तो हमें क्या करना चाहिए? ये कैसे करें? हे, यिन मिंग के नियंत्रण को तोड़ने और सम्राट क्षेत्र से ऊपर के सभी मजबूत लोगों को सूचित करने की विधि। यह इस मामले में हमारे एकमात्र दुश्मन यिन मिंग और शेंग जीजुन हैं। मैं समझ गया। अग्नि छिपकली ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, चलो, तुम बेकार चीज हो। जियोफैन मुड़ा और चला गया। अग्नि छिपकली मासूम दिख रही थी और जियाओफैन का पीछा कर रही थी। शेंग जीजुन और यिन मिंग भाग गए, जो निश्चित रूप से भविष्य में परेशानी का कारण होगा। शेंग जीजुन की ताकत बहाल होने के बाद वह निश्चित रूप से जल्द जवाबी कार्रवाई करने आएगा। जियोफैन अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी चरम शक्ति पर शेंग जीजुन को हराने में सक्षम नहीं हो सकता, इसलिए जियोफैन को पीछे हटना पड़ा और तियानहाई ड्रीम में प्रवेश करना पड़ा। बाहरी दुनिया के सभी मामलों को झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों के जिम्मे छोड़ दिया गया। जियाओफैन को झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों की कार्य करने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जियोफैन ने ये मियाओइन और अन्य लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहा। जियाओफैन ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को एकांतवास के स्थान के रूप में चुनने का निर्णय लिया, और जियोफैन ने पवित्र पूर्वज कोंगचेन से संपर्क किया और उन्हें कानून की रक्षा के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर आने के लिए कहा। इस संबंध में पवित्र पूर्वज कोंगचेन ने इनकार नहीं किया और तुरंत सहमत हो गए। जियोफैन ने मोतियांजियाओ और मोतियांजाओ से शेंगटियन हवेली की शक्ति को पुनर्गठित करने के लिए ये कैंग और झाओ वूजी की मदद करने के लिए कहा। चेंग यूशी ने भी आज्ञाकारी रूप से जियाओफैन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। हुआक्सियन, जुईफैनगजी, बुईरेंटू और अन्य अपनी चोटों से उबर गए, लेकिन उनकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई। वर्तमान स्थिति में उनके पास जियोफैन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक भविष्य की बात है, जियोफैन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी,
नहीं उसके पास इसकी परवाह करने का समय था। जियोफैन प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर वापस लौट आया और अपनी ताकत को बढ़ाया, ताकि बाद में पवित्र दुष्ट भगवान को दबाने में सुविधा हो। ज़ियाओ जुवान, ज़ियाओ ली और ज़ियाओ किंग ने अभ्यास करने के लिए अग्नि छिपकली का पीछा किया। इस संबंध में अग्नि छिपकली ने उन्हें गंभीरता से प्रशिक्षित किया और वास्तव में बिना कुछ छिपाए उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो वह जानता था। इस अवधि के दौरान वांग टेंग भी एक बार अग्नि छिपकली के करीब जाने और मजबूत बनने के तरीकों की तलाश में आया था। इस संबंध में वांग टेंग ने अग्नि छिपकली को गंभीरता से व्यक्त किया। हर कोई कहता है मुझमें एक महान सम्राट के गुण हैं। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। तुम, हाँ, एक महान सम्राट के गुण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अग्नि छिपकली ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। तुम्हारी योग्यता शौचालय में मौजूद कीड़ों जितनी भी अच्छी नहीं। वांग टेंग, तुम बहुत अपमानजनक हो। तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, अग्नि छिपकली ने हल्के से कहा और वांग टेंग को भगा दिया। अग्नि छिपकली घमंडी थी और स्वाभाविक रूप से वांग टेंग को नीची नज़र से देखती थी। बिल्कुल, ये भी वांग टेंग की मुसीबत थी। उसे अपना वजन भी नहीं पता था। दूसरी ओर जियोफैन ने एकांत में जाने से पहले झाओ वूजी और ये कैंग को प्राचीन दफन पवित्र भूमि के आदेश के तहत सभी पक्षों से कीमती आध्यात्मिक खजाने इकट्ठा करने के लिए कहा। इससे पहले जियोफैन ने कोमल साधनों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब संत ईविल लॉर्ड की धमकी के कारण उसने ये कैंग से कठोर कदम उठाने को कहा। यदि आध्यात्मिक खजाने हैं तो उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। प्राचीन दफन पवित्र भूमि क्षतिपूर्ति करेगी और पर्याप्त प्राचीन आध्यात्मिक पत्थर देगी। यदि कोई छिपाव है तो प्राचीन दफन पवित्र भूमि निश्चित रूप से बाद में इसका पीछा करेगी। कोई उपाय नहीं है। यदि संभव हो तो जियोफैन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन अब संत ईविल लॉर्ड का खतरा बहुत बड़ा है और उसे जल्दी से अधिक शक्तिशाली बनना होगा। एक पल में 10 साल बाद झाओ वूजी और ये कैंग ने बहुत सारे खजाने एकत्र किए हैं और हर कोई जानता है कि दुनिया बदल गई है। यद्यपि यह खतरनाक है, लेकिन यह उनके लिए एक अवसर भी है, जियोफैन का पक्ष लेने का अवसर। ज़ियाओफैन को उपहार देना, उसके साथ अनुग्रह करना और प्राचीन दफन पवित्र भूमि के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करना है। झाओ वूजी और ये कैंग ने व्यक्तिगत रूप से 1 दर्जन से अधिक भंडारण रिंगों को उस स्थान पर पहुंचाया जहां जियोफैन एकांत में था। महाराज, ये पिछले 10 वर्षों में एकत्र किए गए खजाने हैं, झाओ वूजी ने सम्मानपूर्वक कहा। बहुत अच्छा। जियोफैन की हंसी उस गुफा से आ रही थी जहां वह एकांत में था। जियोफैन नहीं दिखा। झाओ वूजी और ये कैंग ने एक दूसरे को देखा, मुड़े और चले गए। उनकी ताकत अब जियाओफैन की मदद नहीं कर सकती है और एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है जियाओफैन को उसकी शक्ति का प्रबंधन करने में मदद करना। उन्होंने जियोफैन के जियोझोउ से लेकर आज तक के उत्थान को देखा। ... उद्धरण चिन्ह। क्या आप निश्चित हैं कि यह विधि मुझे शीघ्र स्वस्थ होने में मदद कर सकती है? जरूर। रक्त बलिदान विधि। ये निश्चित रूप से आपको ठीक होने और अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करेगी। इस समय शेंग जियाजुन और यिन मिंग एक दूरस्थ अग्नि क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र के सभी लोग अग्नि से संबंधित व्यायाम करते हैं और उनके शरीर में प्रबल अग्नि शक्ति होती है। यिन मिंग ने शेंग शीजुन को एक निश्चित तकनीक सिखाई जिससे चोटों से शीघ्रता से उबरा जा सकता है और ताकत में सुधार किया जा सकता है। उन्हें जल्दी करना होगा और देरी जारी रखनी होगी। जियोफैन की प्रतिभा के साथ उनके पास निश्चित रूप से पलटने का कोई मौका नहीं है। ठीक है। संत दुष्ट गुरु ने क्रूर रूप दिखाया। यिन मिंग की बातें सुनने के बाद उसने रक्त का बलिदान करने और दुनिया का वध करने का फैसला किया। कुछ समय बाद संत ईविल मास्टर पागल हो गया और उसने सभी प्रकार की दुनियाओं का वध करना शुरू कर दिया। उसने उन दुनियाओं को भी नहीं छोड़ा जो पहले उसके प्रति वफादार थीं। संत ईविल मास्टर को अच्छी तरह से पता था कि जियोफैन की प्रतिभा भयानक थी। उसके बगल में एक अजीब अग्नि छिपकली भी थी। उसे जल्दी से जल्दी ठीक होना था। इस घटना से लोग दहशत में आ गए। सभी प्रमुख दुनियाओं के बलवान लोग शरण लेने के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर चले गए। इस संबंध में झाओ वूजी और ये कैंग घबरा गए, लेकिन उन्होंने जियोफैन को परेशान नहीं किया। इस बार जितना अधिक वे जियोफैन को परेशान नहीं कर सके और उसका ध्यान भंग नहीं कर सके। झाओ वूजी और अन्य लोगों ने चर्चा के लिए संत पूर्वज कोमचेन से मुलाकात की और संत पूर्वज कोमचेन से पूछा कि क्या उनके पास कोई समाधान है। कोई रास्ता नहीं है।
संत ईविल मास्टर बहुत शक्तिशाली है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसे केवल थोड़ा ही रोक सकता हूँ। संत पूर्वज कोंगचेन ने अपना सिर हिलाया। मैं प्रकाश में हूँ और दुश्मन अंधेरे में है। यह एक मृत अंत है, ये कैंग ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। ये सच है, संत ईविल लॉर्ड और यिन मिंग अंधेरे में हैं, जिससे वे रक्षाहीन हो गए हैं। संत ईविल लॉर्ड और यिन मिंग सभी प्रकार के घृणित साधनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हैं और दूसरे पक्ष के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है, बस इंतजार करो और देखो। छिपकर हमला करने से बचने के लिए तैयार रहो, झाओ हुजी ने गहरी आवाज में कहा और आह भरी। सभी लोग इस बात से सहमत थे। संत ईविल लॉर्ड ने ऐसा पागलपन भरा काम किया जिससे ये साबित हो गया कि उसका कोई उद्देश्य अवश्य होगा। वे नहीं जानते कि दूसरे पक्ष का इरादा क्या है, लेकिन वे निश्चित रूप से जियोफैन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने आएंगे। ये सिर्फ समय की बात है। जियोफैन बाहरी दुनिया के बारे में स्पष्ट नहीं है, वह अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में अग्नि छिपकली और संत पूर्वज कोंगचेन हैं। भले ही संत ईविल लॉर्ड वास्तव में मारने के लिए आए, वे दोनों मिलकर इसे रोक सकते हैं। खास तौर पर फायर लिजर्ड, इस लड़के ने बहुत ताकत हासिल कर ली है। वुलियांग फेरीलैंड की जाति के युवा स्वामी के रूप में उसके पास आत्मसुरक्षा के अपने साधन होने चाहिए। एक पल में 30 साल बाद बाहरी दुनिया में कभी कभी नरसंहार होता है और हर कोई पवित्र दुष्ट भगवान से नफरत करता है। दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली है, वह कमजोरों पर अत्याचार क्यों करता है? वह खुद जियोफैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन वह कमजोर लोगों को धमकाता है। वह शेंगटियन हवेली का पूर्व स्वामी है, कितना नीच खलनायक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अग्नि छिपकली के मार्गदर्शन में जियो जुवान, जियोली और जियोकिंग ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और उनकी ताकत तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल, तुलनात्मक रूप से वे अभी भी वास्तविक रूप से मजबूत होने से बहुत दूर हैं। तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम अभी भी अपने पिता जियाओफैन से बहुत पीछे हो। ... इस गति से तुम्हें अमर राजा बनने के लिए अभी भी ... दसियों खरबों साल चाहिए, अग्नि छिपकली ने हल्के से कहा। दसियों खरबों वर्ष शब्द सुनकर जियो जुवान और अन्य लोग लगभग पागल हो गए। नहीं, क्या हमें अमर राजा बनना होगा? जियो किंग ने पूछे बिना नहीं रह सका। जरूर, करना ही होगा, अग्नि छिपकली ने गंभीरता से सिर हिलाया। यदि आप अमर राजा नहीं बनते तो आप किंग या अमर राजा को कैसे मार सकते हैं, है न? सब लोग अफसोस ... अंकल हो, आप भी अच्छा अभ्यास कर सकते हैं और किंग या अमर राजा बन सकते हैं। जियो जुवान ने कहा। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अमर राजा जैसा रूप नहीं है। अग्नि छिपकली ने अपना सिर हिलाया। लोगों को पढ़ाना और शिक्षित करना, यही वह काम है जो मुझे करना चाहिए। इस संबंध में जियो जुवान, जियोली और जियोकिंग अवाक थे। बिल्कुल, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार अग्नि छिपकली वास्तव में उनका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। बूंद तभी कई लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें एक भयानक सांस आती हुई महसूस हुई। हाँ, जियो जुवान चौंक गया। क्या हो रहा है? ये सांस है... संत ईविल लॉर्ड यहाँ है। जियोली जानलेवा था। चलो चलें, चलो दुश्मन को मार डालें। ठीक है। हाँ, जियो जुवान और जियोकिंग ने सिर हिलाया और जियोली के पीछे पीछे चले जाना चाहा। रुको, ये देखकर अग्नि छिपकली चिंतित हो गई और उसने जियो जुवान और अन्य को रोक दिया। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है, ईमानदारी से अभ्यास करो। लेकिन संत दुष्ट भगवान हमें मारने के लिए आ रहे हैं। दुश्मन से निपटने का काम मुझ पर छोड़ दो, अग्नि छिपकली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अग्नि छिपकली की नज़र में जियाओ जुवान, जियाओली और जियाओ किंग सभी अच्छे पौधे हैं और उन्हें अच्छी तरह से उगाया जाना चाहिए और उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक उसका प्रश्न है, यद्यपि वह संत ईविल लॉर्ड को मार नहीं सकता, उसके पास एक शाश्वत और अविनाशी शरीर है, फिर डरने की क्या बात है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब तक संत ईविल लॉर्ड अमर शक्ति में निपुण नहीं हो जाते, तब तक दूसरा पक्ष उनका कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अग्नि छिपकली वहां से चली गई और संत ईविल लॉर्ड को रोकने के लिए चली गई। भाई, हमें क्या करना चाहिए? जियो किंग ने पूछा। चाचा वो सही कह रहे हैं, उन्हें संत ईविल लॉर्ड से निपटने दें। हम चाचियों की रक्षा करने जा रहे हैं। जियो ली ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, चल। जियो किंग और जियो जुवान जियो ली का पीछा करते हुए चले गए। प्राचीन दफन पवित्र भूमि की बाधा ढह गई
और संत ईविल लॉर्ड और यिनमिंग मारने के लिए आए। इस समय संत ईविल लॉर्ड अपने चरम पर पहुंच गया है और उसकी ताकत भी चरम से आगे निकल गई है। यिनमिंग का चेहरा उदास और बेहद बदसूरत था। मूलतः यिनमिंग की योजना बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करने और फिर उन्हें प्राचीन दफन पवित्र भूमि में मार डालने की थी। परिणामस्वरूप जियोफैन ने वास्तव में उनके नियंत्रण को तोड़ने के लिए विधि फैलाई ताकि उनके हुआनमिंग कबीले की जन्मजात जादुई शक्तियां बेकार हो जाएं। इसके जवाब में यिनमिंग ने जियोफैन से नफरत की और महसूस किया कि वह दानव आत्मा अमर राजा की तरह ही घृणित था। जियोफैन, बाहर आओ और मर जाओ। संत दुष्ट भगवान दहाड़े। हे, संत दुष्ट प्रभु, बहुत समय हो गया मिलते हुए। इस समय संत पूर्वज कोंचेन प्रकट हुए, संत ईविल लॉर्ड के सामने उड़े और दूर से उन्हें देखा। संत पूर्वज कोंचेन, क्या आप बीच में आना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत दुष्ट भगवान ने गहरी आवाज में कहा, बीच में आओगे? मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे किसी ने सौंपा है। संत दुष्ट भगवान, मुझे एक चेहरा दिखाओ। ... तुम चले जाओ तो कैसा रहेगा? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। संत पूर्वज कोंचेन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुंह दिखाए? हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें मुंह क्यों दिखाऊं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत दुष्ट भगवान जोर से हंसे। हे, संत दुष्ट प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं केवल आपका दुश्मन हो सकता हूँ। संत पूर्वज कोंचेन ने व्यंग्य किया। संत ईविल लॉर्ड का सामना करते हुए संत पूर्वज कोंचेन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था और वह केवल समय को यथासंभव विलंबित कर सकता था। झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों ने दूर से पवित्र दुष्ट भगवान को देखा और भयानक दबाव महसूस किया। उनका क्षेत्र उन्हें नजदीक पहुंचने के भी योग्य नहीं बनाता था। तुम दोनों कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? लानत है। इस समय अग्नि छिपकली प्रकट हुई और पवित्र पूर्वज कोंचेन की ओर उड़ गई। अग्नि छिपकली को देखकर पवित्र पूर्वज कोंचेन ने राहत की सांस ली। अग्नि छिपकली, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बनना चाहते। पवित्र दुष्ट भगवान ने गहरी आवाज में कहा। उसने यिनमिंग से अग्नि छिपकली की उत्पत्ति के बारे में सीखा था। दूसरा पक्ष भी वुलियान परिलोक से आया था और उसका प्राचीन दफन पवित्र भूमि से कोई लेना देना नहीं था। हे, मुझसे कोई लेना देना नहीं, यह मेरे बारे में है। अग्नि छिपकली ने व्यंग्य किया। क्यों? यिनमिंग ने पूछा। क्योंकि जियोफैन, जियोजुआन और अन्य सभी अमर राजा की तरह दिखते हैं। अमर राजा, क्या तुम समझते हो, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अग्नि छिपकली गंभीरता से बोली। अमर राजा क्या है, पवित्र दुष्ट भगवान को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन यिनमिंग इसे स्पष्ट रूप से जानता है। लानत है। संत दुष्ट प्रभु, तुम जाओ, हमें खरपतवार को जड़ से उखाड़ना होगा। यिनमिंग दहाड़ा। संत दुष्ट भगवान ने अपना सिर घुमाया और यिनमिंग को घूरते हुए कहा, मुझे आदेश मत दो। उसके बाद संत ईविल लॉर्ड ने एक चाल चली, उसके शरीर में खून का प्रवाह तेज हो गया। तुम जाओ और उससे निपटो। यिनमिंग, मैं निपट लूंगा। अग्नि छिपकली ने गहरी आवाज में कहा। मैं ये कर सकता हूँ। संत पूर्वज कोंचेन ने अपना सिर हिलाया और संत ईविल लॉर्ड के साथ जमकर लड़ाई की। संत ईविल लॉर्ड की ताकत यिनमिंग से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यिनमिंग ने असीम परिलोक के साधनों में महारत हासिल कर ली थी। अगर संत पूर्वज कोंचेन ने उससे निपटा तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वास्तव में अग्नि छिपकली की व्यवस्था गलत नहीं थी, लेकिन संत पूर्वज कोंचेन अपने दिल में कुछ हद तक नाराज थे, यह महसूस करते हुए कि दूसरी पार्टी उन्हें परेशान कर रही थी। यिनमिंग, आओ, अग्नि छिपकली चिल्लाए और यिनमिंग के चारों ओर आग का एक गर्म समुद्र प्रकट हुआ, उसे घेर लिया। तुम, लानत है। यिनमिंग दहाड़ते हुए अग्नि छिपकली की ओर बढ़ा। अग्नि छिपकली ने यिनमिंग को दबाने के लिए अपनी जन्मजात जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी ओर संत पूर्वज कोंचेन की स्थिति आशावादी नहीं थी। भले ही संत पूर्वज कोंचेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वह संत ईविल लॉर्ड को कुछ नहीं कर सका, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा दबा दिया गया। बैंग बैंग बैंग। संत पूर्वज कोंचेन, अब तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। संत दुष्ट भगवान ने गहरी आवाज में कहा और एक मुक्का मारकर संत पूर्वज कोंचेन के शरीर के आधे हिस्से को चकनाचूर कर दिया। मैं पीछे नहीं हट सकता। जियाओफैन प्राचीन दफन का वंशज है। वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी है। मुझे उसके आदेशों का पालन करना होगा। संत पूर्वज कोंचेन ने अपने दांत पीस लिए। प्राचीन दफन पवित्र भूमि, इसमें क्या अच्छा है?
संत दुष्ट भगवान दहाड़ते हुए और भयंकर हमला जारी रखा। संत पूर्वज कोनचेन एक एक कदम पीछे हटते गए और उनकी चोटें अधिक से अधिक गंभीर होती गईं। ये दृश्य देखकर प्राचीन दफन पवित्र भूमि के कई मजबूत पुरुषों ने संत ईविल लॉर्ड को रोकने के लिए कार्रवाई की, लेकिन उनकी ताकत युद्ध में भाग लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में कई शक्तिशाली व्यक्ति भी युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं थे। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? भक्षक जानवर घबरा गया और अपने बगल में जू जिंगजी को देखने लगा। भाई, आप महान रक्षक हैं, मुझे आपकी बात सुननी होगी, जू जिंगजी ने कहा। चलो और मदद के लिए पुकारें। ठीक है, चलो मदद के लिए पुकारते हैं। वास्तव में उन्हें मदद के लिए पुकारने की कोई जरूरत नहीं थी। संत जीजुन ने इतनी जोर से आवाज लगाई कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में हर कोई इसे सुन सकता था। इसमें जियो फैन भी शामिल है, जो इस समय एकांत में था। लेकिन जियाओ फैन को आने की कोई जल्दी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह चाहता था कि पवित्र पूर्वज कोनचेन पवित्र दुष्ट भगवान को खा जाए, लेकिन जब वह महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंचा तो वही युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए जियो फैन की क्षमता से थोड़ा ही पीछे था। साधारण अमर लोगों की शक्ति एक साधारण विचार है और एक विचार अमर है। ... साधारण आपकी उंगलियों के झटके की तरह है, लेकिन अमर लोग अनंत काल प्राप्त कर सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। हाल के दशकों में जियाओ फैन अपनी अमर शक्ति में विशेषज्ञता हासिल कर रहा है। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उसने जो नाम रखा था वह बहुत अच्छा था। एक साधारण अमर, एक विचार एक साधारण व्यक्ति है और एक विचार एक अमर है। नश्वर की शक्ति का उपयोग करके अमर की तरह काम करो। ... उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की आंखों में ज्ञान की झलक दिखाई दी और अचानक चिल्लाया, इसे मेरे लिए तोड़ दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक धमाके के साथ जियो फैन का क्षेत्र युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। जियो फैन का शरीर अजीब रोशनी से भर गया था, जो नश्वर अमर की शक्ति से परिवर्तित हो गया था। इस समय जियो फैन की नश्वर अमर शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई थी और उसकी ताकत पहले से भी बेहतर रूपांतरित हो गई थी। बहुत अच्छा। जियो फैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और एकांत गुफा से बाहर निकल गया। ... उद्धरण चिन्ह। टकराना। पफ, तुम हार गए हो। शेंग जी जून ने पवित्र पूर्वज कोनचेन के सिर पर मुक्का मारा और उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया। एक क्षण बाद पवित्र पूर्वज कोनचेन का शरीर पुनः जुड़ गया, लेकिन उसकी सांस नीचे गिर गई। इस समय पवित्र पूर्वज कोनचेन के पास फिर से लड़ने की शक्ति नहीं थी और वह पवित्र दुष्ट भगवान को रोक नहीं सका। आप बहुत मजबूत हैं, मुझे खुद पर शर्म आती है, पवित्र पूर्वज कोनचेन ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन ... अगर ऐसा है तो भी मैं मरते दम तक लड़ूंगा। हाँ। ... मौत तक लड़ना। पवित्र पूर्वज कोनचेन, क्या आप जीने से थक गए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेंग जी जुन हंसा। पवित्र पूर्वज कोनचेन ने पवित्र दुष्ट भगवान को ठंडी नजर से देखा। क्या आप जीने से थक गए हैं? बेशक, पवित्र पूर्वज कोनचेन जीने से थक नहीं रहे हैं, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि जियो फैन को पता चल गया होगा कि पवित्र दुष्ट भगवान आ रहे हैं। उनका मानना था कि जियाओ फैन शेंग जी जुन को हरा सकता है। इस समय उसे पवित्र दुष्ट भगवान को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो प्राचीन दफन पवित्र भूमि में उसकी बाद की स्थिति से संबंधित है। निश्चित रूप से एक और परिणाम है, वह कि जियो फैन समय पर नहीं दिखा और वह पवित्र दुष्ट भगवान द्वारा पूरी तरह से मारा गया। लेकिन कोनचेन पवित्र भूमि की खातिर कोनचेन पवित्र पूर्वज शर्त लगाना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम जीने से थक गए हो? पवित्र दुष्ट प्रभु, आओ, लड़ते रहो, पवित्र पूर्वज कोनचेन ने दहाड़ते हुए कहा। हाँ, चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, शेंग जी जुन ने ठंडी आवाज में कहा, पवित्र पूर्वज कोनचेन को एक घातक झटका देने का इरादा रखते हुए। हाँ, मैं यह मामला अपने ऊपर छोड़ता हूँ। इस समय जियो फैन की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। अगले ही पल जियो फैन पवित्र पूर्वज कोनचेन के पास दिखाई दिया और पवित्र दुष्ट भगवान को ठंडे भाव से देखा। जियो फैन, नहीं, मास्टर जियो, क्या आप एकांत से बाहर आ गए हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र पूर्वज कोनचेन बहुत खुश हुए। हाँ, मैं एकांत से बाहर आ गया हूँ।
जियो फैन मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और एक हल्की परी रोशनी उसके शरीर में भर गई। जियो फैन की आभा मजबूत नहीं थी, लेकिन इसने पवित्र पूर्वज कोंगचेन के उत्पीड़न की अवर्णनीय भावना दी। इस समय पवित्र पूर्वज कोंगचेन को विश्वास हो गया कि उन्होंने सही दांव लगाया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उसके बाद यह मामला तुम पर छोड़ दो, पफ। मैं पहले नीचे उतरूंगा। पवित्र पूर्वज कोंगचेन ने खून थूका और मुड़कर चला गया। जियो फैन मुस्कुराया और शेंग ज़ीज़ून को देखा। शेंग ज़ीज़ून, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है, क्या आप ठीक हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन, आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। शेंग ज़ीज़ून दहाड़ा। मेरी मृत्यु अवधि? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे भी मारना चाहते हो? ये हास्यास्पद है। जियो फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, जियो फैन, तुम यहाँ हो, उसे मार डालो, मैं इसे हल करने वाला हूँ। सैलामेंडर चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और शेंग ज़ीज़ून की ओर अपनी उंगली घुमाई। चलो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जियो फैन को आते देख झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। क्या आपको लगता है महाराज की ताकत और भी मजबूत लगती है? झाओ वूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो पक्का है। महाराज कौन है? ये कैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई खुशी से मुस्कुराया। उनकी नज़र में जब तक जियो फैन आगे आएगा तब तक कोई भी समस्या हल नहीं होगी। ये मियाओइन, शियाओ जुवान, शियाओई, शियाओ किंग और अन्य लोगों ने दूर से शियाओ फैन को देखा, जिससे उनके मन में शांति का भाव प्रकट हुआ। पिताजी की सांसें मजबूत हो गई हैं। जियो जुवान ने जियो फैन की एक अस्पष्ट धड़कन को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। जियो फैन की अमरता की शक्ति की तुलना में दुनिया के प्रति उसकी अवज्ञा बहुत ही कम है। पिताजी निश्चित रूप से जीतेंगे, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन, क्या तुम्हें लगता है कि युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद तुम अजेय हो गए हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शेंग ज़ियाजुन ने दहाड़ते हुए कहा। यद्यपि वह ऊपर से चिल्ला रहा था, परंतु उसके हृदय में बहुत भय था। शेंग ज़ियाजुन को अच्छी तरह से पता था कि जियो फैन की भयानक प्रतिभा के साथ दूसरे पक्ष का युहुआन क्षेत्र का तीसरा स्तर उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। विशेष रूप से इस समय जियो फैन के शरीर के बाहर बहने वाली अजीब चांदी की रोशनी ने उसे धड़कन की एक मजबूत भावना दी। और यहाँ तक कि एक भ्रम भी पैदा किया। वह नश्वर है, लेकिन उसके सामने खड़ा जियो फैन अमर है। हे, अजय, मैं इतना घमंडी नहीं हूँ। जियो फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया और शांति से शेंग ज़ीज़ुन को देखा। इस समय जियो फैन का चेहरा उदासीनता से भरा था और उसने बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखाया। दूसरी ओर शेंग ज़ीज़ुन, हालांकि उसकी ताकत चरम पर लौट आई है, वह बहुत घबराया हुआ है, जैसे कि वह एक कम दायरे वाला व्यक्ति है। सभी लोग उसे दूर से ही देखते रहे और आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चाहे वह शेंग ज़ियाजुन हो या जियाओ फैन, उन दोनों से निकलने वाला दबाव अब उनकी सहनशीलता के दायरे में नहीं था। ये दृश्य देखकर अग्नि छिपकली इतनी जोर से हंसने लगी कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो सका। हा, जियो फैन, तुम वास्तव में अमर राजा की आकृति हो। भविष्य के अमर राजा, मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। उसे हराओ। अग्नि छिपकली हंसी और दहाड़ उठी। उसे जियाओ फैन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अग्नि छिपकली की नज़र में पवित्र दुष्ट भगवान के पास जीतने का पूरा मौका था। अग्नि छिपकली ने यिन मिंग से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा दी और यिन मिंग को बुरी तरह पीटा। उसने अपने दांत पीसते हुए पवित्र दुष्ट भगवान को कोसा। पवित्र दुष्ट भगवान, मुझे मारो, मुझे जल्दी से मारो। तुलना में यिन मिंग उग्र था। वह पवित्र दुष्ट भगवान जितना शक्तिशाली नहीं था। जब वह दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अपनी जन्मजात जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था, तो पवित्र दुष्ट भगवान मुख्य शक्ति थे। परिणामस्वरूप पवित्र दुष्ट भगवान ने कार्रवाई करने में संकोच किया, जिससे जियो फैन डर गया, जिससे यिन मिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। पवित्र दुष्ट भगवान ने सांस छोड़ी और उनके शरीर से एक मजबूत आभा बह निकली। मारना। पवित्र दुष्ट भगवान ने दहाड़ते हुए कुछ कदम उठाए और तुरंत जियो फैन के सामने मार डाला और एक हथेली से विस्फोट कर दिया। जियो फैन ने अपनी उंगलियां मोड़ लीं और नश्वर अमर की शक्ति शून्य को तोड़कर एक चांदी सफेद ढाल का निर्माण कर दिया। एक धमाके के साथ संग ज़ीज़ुन ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नश्वर अमर की शक्ति से निर्मित ढाल पर प्रहार करने के लिए किया। नश्वर अमर ढाल टूट गई, लेकिन संग ज़ीज़ुन की दाहिनी हथेली पर भी घने खून के धब्बे थे। संग ज़ीज़ुन की शिष्यता कम हो गई
और वह जीत का पीछा न करते हुए हिंसक रूप से पीछे हट गया। लानत है। संत जीजुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी जख्मी दाहिनी हथेली की ओर देखा। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? संत जीजुन ने दहाड़ते हुए कहा। हे, ये सही है। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया। जब ये शब्द निकले तो सभी दर्शक दंग रह गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे जियाओ फैन और सेंट जियोजुन के स्तर के नहीं थे, इसलिए वे इस लड़ाई के सुराग नहीं देख सके। क्या हुआ? क्या जियो फैन ने ये जानबूझकर किया? क्या उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये होना चाहिए। वरिष्ठ, क्या हो रहा है? ये कैंग, झाओ वूजी और अन्य लोगों ने संत पूर्वज कोंगचेन की ओर देखा और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उपस्थित लोगों में से यदि किसी को सुराग दिख रहा है तो वह संत पूर्वज कोंगचेन ही होंगे। यह जियाओ फैन के शरीर से बहने वाली शक्ति अजीब और शक्तिशाली है। उस समय शायद जियाओ फैन ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई। उसने संत जीजुन को हमला करने, प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने और अजीब शक्ति को संत जीजुन के शरीर पर आक्रमण करने दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। संत पूर्वज कोंगचेन ने कुछ देर सोचा और बोला। ये सुनकर सभी के चेहरे पर अचानक आत्मज्ञान का भाव प्रकट हुआ। तो ये बात है, महाराज बहुत शक्तिशाली हैं, आप अपनी महिमा के योग्य हैं। हाँ, बढ़िया, महाराज बहुत अच्छा लड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कैंग, झाओ वूजी और अन्य लोग बहुत खुश हुए और तालियां बजाईं। संत पूर्वज कोंगचेन के चेहरे पर एक खाली भाव था, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था कि क्या ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। आखिरकार वर्तमान संत पूर्वज कोंगचेन, जियाओ फैन और संत जियोजुन से बहुत पीछे हैं। चाची, क्या हुआ? जियो किंग ने ये मियाओइन को देखा और पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन जियो फैन से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत है। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से बोली। हाँ, बहुत मजबूत। सभी साधन अपना प्रभाव खो चुके हैं। जियो जुवान ने गहरी आवाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जियो ली ने उत्सुकता से जियो जुवान को देखा। जियो जुवान की प्रतिभा बहुत अधिक है और मुझे डर है कि जियो फैन भी उससे कमतर है। दुनिया के खिलाफ मेरी शक्ति एक तरह की अर्धअमर शक्ति है। तार्किक रूप से कहें तो अगर यह असीम परिलोक में नहीं है तो ये सबसे मजबूत अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन मेरे पिता से निकलने वाली अजीब शक्ति मेरी पहुंच से बहुत दूर है। जियाओ जुवान ने फुसफुसाया। ऐसा लगता है मेरी शक्ति मेरे पिता की शक्ति के सामने सिर्फ एक सजावट है, बिना किसी पदार्थ के एक खाली ढांचा। क्या तुम इसे समझते हो? ये सुनकर ये मियाओइन, जियो किंग और जियोली एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। जियाओ जुवान ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी व्याख्या जारी रखी। संक्षेप में, यह जियाओ फैन से निकलने वाली आभा थी जिसने जियाओ जुवान को खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। जियाओ फैन के साधनों के सामने उसके सबसे मजबूत साधन बच्चों का खेल थे। दोनों पक्षों के बीच एक अनिवार्य अंतर था, नश्वर दुनिया का एक विचार, अमर दुनिया का एक विचार। उद्धरण चिन्ह। ये मियाओइन फुसफुसाए, जियाओ फैन की आकृति को घूरते हुए। इस समय जियो फैन पहले से ही उस स्तर तक बढ़ गया था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दूसरों का भी यही विचार था और वे जियाओ फैन की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। जियाओ फैन की तुलना में वे बहुत पीछे थे। हे। संत दुष्ट प्रभु, मैंने आपकी गणना नहीं की, यह आप ही थे जो बहुत मूर्ख थे। जियो फैन ने शांति से कहा। अभी जो तात्कालिक लड़ाई हुई वह संत पूर्वज कोंगचेन द्वारा विश्लेषित कोयले से थोड़ी भिन्न थी। अंतर की नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि जियाओ फैन नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग ढाल में बदलने के लिए करता है। ऐसा लगता है कि वह संत जीजुन के हमले को रोकना चाहता है, लेकिन वास्तव में ढाल स्वयं एक हाथ की सफाई है जिसका उपयोग संत जीजुन को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। ढाल अजीब और ठोस दिखती है, लेकिन छूने पर यह घने ब्लेड में टूट जाएगी, जिससे नश्वर अमर की शक्ति संत जीजुन के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जब नश्वर अमर की शक्ति ने उनके शरीर में प्रवेश किया तो संत जीजुन का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने नश्वर अमर की शक्ति को दबाने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। संत जीजुन जियाओ फैन की विधि से भयभीत थे। अपने आप से पूछिए, यदि दोनों पक्ष एक ही स्तर पर लड़े तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा और जीतने की कोई संभावना नहीं है। मजबूत, अजीब तरह से मजबूत। हे। संत जीजुन, आओ हमला करते रहो। जियो फैन ने संत जीजुन की ओर अपनी उंगली घुमाई। संत जीजुन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उसका आंकड़ा पीछे हट गया और उसका शरीर लाखों में बदल गया,
जियो फैन को घेर लिया। अगले ही पल शियाओ फैन को घेरने वाले सभी संत दुष्ट प्रभुओं ने हाथ के इशारे किए और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और उसे तेज धड़कन महसूस हुई। यह अच्छा नहीं है जियो फैन, सावधान, ये ईश्वर हत्या का अभिशाप है। पर्यवेक्षक अग्नि छिपकली जोर से दहाड़ा। ईश्वर हत्या अभिशाप, यह क्या है? जियो फैन ने पूछा। ईश्वर हत्यारे अमर राजा ने अपना रास्ता सिद्ध करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया है, ये प्राचीन काल से आता है। उसका मंत्र अधूरा है, लेकिन इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अग्नि छिपकली दहाड़ उठी। ईश्वर हत्या करने वाला अमर राजा। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपनी 6 इंद्रियों को अवरुद्ध करने के लिए नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग किया। संत दुष्ट प्रभु, आपको यह ईश्वर हत्या करने वाला अभिशाप कहाँ से मिला? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा, हे, अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मैं प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट करना चाहता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत ईविल लॉर्ड ने ठंडी हंसी हंस दी। जियो फैन की अभिव्यक्ति सघन हो गई और उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। पवित्र दुष्ट भगवान ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया। एक ओर वह लंबे समय तक किसी और के आदेश के तहत रहने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर उसने सोचा कि 3 प्राचीन पूर्वज वापस नहीं आ सकते। दूसरी ओर उसने प्राचीन दफन पवित्र भूमि की नींव को लालच दिया। ईश्वर हत्या के अभिशाप का प्रभाव अजीब था। ईश्वर हत्या के अभिशाप के प्रभाव में जियाओ फैन का मन धीरे धीरे भ्रमित हो गया। वह शांत होना चाहता था, लेकिन उसके विचार शांत नहीं हो पा रहे थे। उसकी आंखों में खूनी हत्या के इरादे भरे हुए थे। लानत है, जियो फैन ने गहरी आवाज में खुद से कहा। नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग करके आसपास के स्थान को अवरुद्ध कर दिया और ईश्वर हत्या के अभिशाप की आवाज को आने से रोक दिया। लेकिन ये बेकार था। ईश्वर हत्या का अभिशाप 6 इंद्रियों से होकर गुजर सकता था और स्थान और समय की अनदेखी कर सकता था। नीचे सभी लोग हैरान थे। वरिष्ठ, यह क्या तरीका है? झाओ हुजी ने पवित्र पूर्वज कोंगचेन की ओर देखा। अन्य लोग गंभीर होकर पवित्र पूर्वज कोंगचेन की ओर देखने लगे। आह, ये बहुत मजबूत तरीका है। ये कितना मजबूत है? आपकी कल्पना से परे है, पवित्र पूर्वज कोंगचेन ने गहरी आवाज में कहा। सब लोग, ये कितना शक्तिशाली है। सीनियर, इसका वर्णन करें। ये कैंग ने कहा। यह अवर्णनीय है, भले ही मैं इसका वर्णन करूं। आप इसे अपने राज्य में नहीं समझ सकते, संत पूर्वज कोंगचेन ने धीमे स्वर में कहा। सब लोग, हे भगवान, भाभी, क्या मेरा भाई ठीक है? जियो जिन ने चिंतित नजर से ये मियाओइन को देखा। ये ठीक है, ये ठीक ही होना चाहिए। ये मियाओइन ने गंभीर भाव के साथ धीमी आवाज में कहा। हाँ, मेरा भाई ठीक होगा। मेरा भाई कौन है? वह एक आपदा है। सब लोग, आप आपदा से क्या मतलब रखते हैं? आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? लाल चुड़ैल गुस्से में थी और जियो जिन को घूर रही थी। हे, बहन होंग, अगर आप ऐसा सोचती हैं, अच्छे लोग लंबे समय तक नहीं जीते, बुरे लोग कभी नहीं मरते। क्या मैं नहीं जानता कि मेरा बड़ा भाई कैसा व्यक्ति है? वह एक दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए वह कभी नहीं मरेगा। लाल चुड़ैल, सब लोग,